जय साईं राम साथियों, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी चैनल से स्वागत करती है आपका। साथियों, एक बहुत ही सुंदर चमत्कार, बहुत ही बड़ी कृपा बाबा की मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका कि मुझे खुद को भी अब यकीन तो करना ही है, क्योंकि हुआ मेरे साथ ऐसा। लेकिन अब मैं बताऊंगी तो आप सोचोगे कि आंटी आप सच में कह रही हो ऐसा हुआ। लेकिन साथियों, हुआ ये कि अभी मैं 6 अगस्त को शिरडी आई थी। 2023 की ही बात बता रही हूँ। किसी भक्त के बच्चे का 5वां जन्मदिन था यहाँ पर 8 अगस्त को, उसको मनाने के लिए हम लोग आए थे। तो 11 अगस्त की बात है शायद। तो रात में शेज आरती चल रही थी, और ज़्यादातर साथियों, क्योंकि मैं ज़मीन पर बैठ नहीं पाती हूँ तो मैं खड़ी ही रहती हूँ। तो शेज आरती में मैं अंदर द्वारका माई में नहीं जाती हूँ, लेकिन तब तक आरती शुरू नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही दर्शन करके बाहर आ जाऊँगी। और जो मेरे साथ टीचर थी हमारी योगलता वर्मा, वो बैठ गई। वो बोली कि दीदी मैं तो आरती पूरी करके आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो साथियों, जहाँ पर बाबा जी हैं, जो पत्थर जिस पर बाबा 60 साल बैठे, उस पत्थर के पास जो शेर की प्रतिमा है, वहाँ पर मैं खड़ी हो गई कोने में दीवार से लगकर। तो एक व्यक्ति थे वहाँ पर, येलो कपड़े पहने हुए थे, पंडित जी या जो भी होंगे, मंदिर के ही थे। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी बैठ जाइए। मैंने कहा बेटा मैं नहीं बैठ सकती। तो बोले कि कब तक खड़े रहोगे? मैंने कहा मैं खड़ी तो 2 घंटे रह सकती हूँ, लेकिन बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम बेटा। तो मैं साइड पे खड़ी हो गई। तो साथियों, आरती शुरू हो गई। तो आरती में खूब रश होता है, ये आपको पता ही है। और मैं दीवार से लगकर खड़ी रही। पूरी आरती साथियों ख़त्म हो गई। शेज आरती की बात कर रही हूँ। और सब संगत निकल गई। भक्त जो थे सब बारी निकलने लगे और द्वारका माई खाली होने लगी। तो केवल मतलब मेरी जो फ्रेंड थी योगलता वर्मा, वो भी चली गई। तो उतनी देर में एक 40-45 वर्ष की आयु के बीच के होंगे, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, नवयुवक, बहुत ही सुंदर से। तो वो वाइट कपड़ों में वहाँ जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ करके बैठ गए, आसन लगा बैठ गए। तो मुझे लगा कि भाई ये मतलब बैठे आराम से नहीं बैठ पाएंगे, मैं इनके बिल्कुल पीछे ही खड़ी हूँ। तो मैं वहाँ से निकल के, जहाँ पर तुलसी का पौधा है, द्वारका माई की बात कर रही हूँ, तुलसी के पौधे के पास मैं खड़ी हो गई। तो साथियों, पूरे भक्त निकल गए, केवल 5 लोग वहाँ पर रह गए। एक जिस नवयुवक की मैं बात कर रही हूँ, वो बैठे थे और मैं खड़ी थी तुलसी के पौधे के पास। और वो जो येलो कपड़े में थे ना, वो पूरी आरती उन्होंने बहुत अच्छे से गाई। अब वो वहीं के थे, जो भी मैं नहीं जानती हूँ, तो पर उनके भी ज़्यादा एज नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरी आरती ज़ोर-ज़ोर से गा रहे थे वो। तो उतने में क्या होता है, हम 5 लोग केवल रह गए। मैं थी, और वो जो आरती गा रहे थे वो थे, और एक वो जो नवयुवक आए थे वो थे, और 2 व्यक्ति और थे। मात्र हम 5 लोग थे बस। उतनी देर में क्या हुआ कि वो जो आरती गा रहे थे ना, तो वो एक कागज़ लेकर के ऐसे मेरे सामने से पैर के पास ऐसे कागज़ लगाने लगे। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने जैसे नीचे देखा, तो वो कागज़ के ऊपर ना एक साँप था साथियों वहाँ पे, बहुत पतला, जैसे केंचुए नहीं होते हैं, इस टाइप का साँप था। तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो खड़ी थी। तो वो कागज़ पे उसको लेने की कोशिश कर रहे थे, कि वो जैसे साँप चलते हैं ऐसे बना के इस तरह से। तो वो उस कागज़ पे उसको लेने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो सर्प था वो आ नहीं रहा था। तो जब मैंने नीचे को देखा, ये कागज़ पे क्या कर रहे हैं, तो मैंने एकदम बोला कि अरे साँप! तो एकदम उन्होंने मेरे अपने होंठ पर उँगली रखी, जो आरती कर रहे थे ना भैया, बता रही हूँ येलो कपड़े में, वो एकदम बोले चुप, बाबा हैं। तो साथियों, मतलब मैं भी नहीं डरी, मैं जहाँ थी ऐसे ही खड़ी रही मैं। और वो जो सर्प था ना साथियों, बहुत पतला था, और एक हाथ के बराबर तो था ही, एक हथेली से बड़ा ही होगा। और वो केवल वहीं पर ही अपने एक्शन करता रहा, वो इधर-उधर कहीं भी नहीं गया। जबकि आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि अगर इस तरह के
सांप के बच्चे समझ लो होते हैं, वो तो बड़ी स्पीड से जाते हैं, मतलब दिखते ही नहीं किधर को गए। तो मैं कंटिन्यूअस आँख उस पर गड़ाए हुए थी कि ये किधर की तरफ जाएँगे, तो मैं उनको पंडित जी को बता दूँगी कि इधर चला गया। तो वो आराम से गए और जहाँ बाबा का चूल्हा है ना, उधर से, वहाँ से वो एक झाड़ू लेकर आए और एक जो कूड़ा उठाने का होता है वो लेकर आए। और उतनी देर साथियों, कमाल की बात कि वो सर्प देवता बिल्कुल दाएँ-बाएँ नहीं हुए और वो मेरे पैर के बिल्कुल सामने ही वो अपने एक्शन करता रहा। ऐसे जैसे साँप चलते हैं ना, ऐसे टेढ़े-मेढ़े से होते रहते हैं, ज़ेड-ज़ेड सा आकार बनाते रहते हैं, वो ऐसे ही करता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी 4 इंच क्या, 2 इंच क्या, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ। अब साथियों कितनी देर लगी होगी उनको झाड़ू लेकर आने में और झाड़ू का वो कूड़े का वो लेने में, उतनी देर वो बिल्कुल वहीं पर ही अपने एक्शन करते रहे, बिल्कुल दाएँ-बाएँ नहीं गए और मैं भी नहीं भागी वहाँ से, मैं भी बस उनको बराबर देखती रही। और मतलब कितने ताज्जुब की और मतलब क्या बात है कि फिर वो आराम से उन्होंने झाड़ू से उसको उस पर लिया और जहाँ पर बाबा जी का चूल्हा है, आपने देखा होगा, है ना, धूनी के पास, वहाँ पर वो ले गए। अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि मैं भी नहीं डरी। और जैसे मतलब मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर ये आरती के टाइम दिखाई दे जाता तो कितनी भगदड़ मच जाती। तो साथियों फिर हम 5 लोग थे, फिर हम आ गए। तो मैंने आके योगलता जो मेरे साथ टीचर थी, उसने पूरी आरती अटेंड की थी, लेकिन उस समय चली गई थी। मैंने उसको बताया कि तुम जब आ गई हो, सब लोग आ गए, तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे मतलब सर्प के रूप में बाबा ने दर्शन दिए। भई मैंने तो पहली बार देखा और समझो कि मैंने फिर अब मैं जब सितंबर में आई हूँ, तो मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को बताया कि इस जगह मैं तुलसी के पास खड़ी थी और साथियों मैं अपने ऊपर भी हैरान हूँ कि मैं भी तो दाएँ-बाएँ नहीं हुई, मैं 2 कदम पीछे आगे नहीं हुई और बिल्कुल मेरे पैरों के पास ही वो बस मतलब हिलते रहे। तो साथियों मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा और पता नहीं क्यों अंदर से डर नहीं लगा, मैं इधर-उधर भी नहीं गई। बहुत बड़ा नहीं था ना, मैंने बताया ना छोटा-सा था, लेकिन पतला बिल्कुल एक कैंचू की तरह से। लेकिन उसके एक्शन तो आपको पता ही है, जो छोटा बच्चा होता है सबका बहुत तेज़ चलता है। वो सब एक ही जगह पर करते रहे अपने एक्शन। तो साथियों मतलब सब कुछ देखा मैंने अपनी आँखों से। तो पता नहीं आज मुझे अचानक ही उसी जगह पे मैं गई ना तुलसी के पास, तो मुझे फिर याद आ गया, तो मैंने सोचा आप सबको बताऊँ। साथियों यदि ये चमत्कार बाबा का आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथियों आप सभी जानते हैं ना कि कैमरा लेना अलाउड नहीं होता ना अंदर द्वारका माई में। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे पास उस समय कैमरा होता तो मैं उस सर्प देवता की फ़ोटो ज़रूर लेती और आपको शेयर करती। अब तो बस मेरी आँखों में है और मैंने देखा, तो अब वहाँ जाते ही द्वारका माई में जैसे उस जगह पर मैं पहुँची, आज फिर वो याद ताज़ा हो गई। रोज़ देख रही हूँ मैं, रोज़ उस जगह को प्रणाम करके आ रही हूँ कि वहीं पर ही उन्होंने दर्शन दिए हम 5 लोगों को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को विज़िट करिएगा। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगे, ठीक लगे, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपका जो कमेंट होता है, आपकी जो राय होती है, वो मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करती है और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी साईं आंटी आपके बीच फिर किसी चमत्कार को लेकर या बाबा की किसी चर्चा को लेकर मैं बहुत जल्द आपके बीच फिर हाज़िर हो जाऊँगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। तहे दिल से आपका शुक्रिया। साथियों आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा इसे बनाए रखे। जय साईं राम।